नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के राजनीति के दादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार 29 जनवरी की सुबह उनके पैतृक निवास बारामती में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों और भारी मन से हजारों समर्थकों ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। अजीत दादा के अचानक निधन से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध है। बारामती की सड़कों पर जनसैलाब इस बात का गवाह था कि वे जनता के बीच कितने लोकप्रिय थे। शासन, प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन को राज्य की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। इस दुख की घड़ी में जगह जगह शोक सभाओं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विनोद गुरव, तालुका अध्यक्ष अंधेरी पश्चिम। आज जे कालच्या 2 दिवसापूर्वी जे ॲक्सिडेंट झालं, अपघात झाला दादांचा, तो व्हायला नाही पाहिजे होता। असा एक व्यक्ती आहे की आज महाराष्ट्राचं नेतृत्व त्यांनी सांभाळलेलं आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादीचं काम जोरात चालू होतं आणि इतर गावागावामध्ये त्यांनी जे कामं केलेले आहेत दादांनी, ते त्यांचा कोणी हात पकडू शकत नाही। अशा पद्धतीचा नेता आमच्या हातून निघून गेला आहे। आज आम्ही पोरके झालो आहोत। आज आम्हाला वाली कोण नाही आहे, पण आज त्यांचं परमेश्वराला एवढं सांगतो त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो आणि याच्या पुढेही आम्ही त्यांच्या राष्ट्रवादी कार्यकर्ते आहोत। आप जमाने आम्ही काम करू। आज यांच्या नेतृत्वाचा त्यांचा वादा है, तो आम्ही त्या वादा पूरा करू। अमीरअली जी, काफ़ी वक्त आपने एनसीपी पार्टी को दिया है। आज दादा का जो निधन के बाद श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, क्या सोचे, क्या बोलना चाहते हैं? मैं जब से स्टार्ट से राष्ट्रवादी बनी, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ और दादा जैसा नेता कोई बन ही नहीं सकता है। दादा जैसा तुरंत काम करते, पीछे 6 बजे उठते थे, रात के 12 बजे तक 2 बजे तक दादा काम करते थे। वैसा हमने सबसे अच्छा नेता छोड़ दिए और जो सेक्युलर थे, मुसलमान के खिलाफ, कमज़ोर के खिलाफ सबसे पहले दादा आवाज़ उठाते थे। अब आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं बचा, ऐसा हमारा दिल बोल रहा है। और हम लोग तो रो रो के हमारी सबकी हालत ख़राब हो चुकी है और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता कोई हो भी नहीं सकता, ना आ सकता है। जो दादा ने काम करके दिखाया तुरंत, हर चीज़ का दादा ने, अभी जो लेडीज़ का था, महिलाओं का था, सब मना कर रहे थे, लेकिन दादा ने पूरा करके दिखाया। और 1.5-2 साल से रेगुलर दे रहे, ये सब मना कर रहे थे, जितने भी नेता है सब मना कर रहे थे कि कहाँ से लाएंगे निधि, लेकिन दादा ने वो करके दिखाया। और सब क्रेडिट लेते कि हमने किया, लेकिन दादा ने किए थे ये काम। अभी डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं, तो किसको आपके विचारधारा से कौन बनना चाहिए? नहीं सर, वो तो अपन नहीं बोल सकते हैं। अभी इनके ऊपर है, बीजेपी सरकार के ऊपर, वो किसको बनाती किसको लेती है। अभी हमारे सब बैठे हैं उनके साथ में। अभी क्या लेते हैं वो बड़े लोग लेंगे, नेता क्या करने का है। दादा के जाने से कितना निर्णय लेंगे, वो निर्णय में अभी मैं बोलने वाला, मतलब मेरे हाथों में कुछ नहीं है। जो वरिष्ठ जो निर्णय लेंगे वो सब जन हम लोग मानेंगे, करेंगे। मेरा नाम ताजुद्दीन बांगी है। मैं उत्तर पश्चिम जिले में सेक्रेटरी हूँ। क्या बोलना चाहेंगे दादा की श्रद्धांजलि के इस कार्यक्रम में आप आए? दादा का बहुत बड़ा अफसोस हो गया। दादा ने हमारा साथ छोड़ दिए और महाराष्ट्र के काम कितने बाकी थे वो अधूरे रह गए और सारे पार्टी के लोग भी परेशान हो के आज दादा के लिए बहुत ये हो गया, अफसोस हो गया। हम इनके लिए दुआई करेंगे, उनके घर वालों के, उनके लिए, बस पार्टी के लिए उनके। मेरा नाम नसीम अब्बासी है, मैं अंधेरी तालुका प्रेसिडेंट हूँ और हमारे दादा का इस तरीके से निधन हुआ, उसका हमको बहुत अफसोस है। और ये इतना अफसोस है कि अभी उसको हम लोग, मतलब इस तरीके से हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे कि हमारे दादा हमारे बीच नहीं रहे और उनका जो खालीपन है, और वो तो हम कोई भी नहीं भर सकता, उनकी जगह आके भी कोई नहीं कर सकता है। हमारी यही प्रार्थना है कि ऊपर वाला उनको शांति दे और उनके घर वालों को सब्र दे और आगे उनको क्या किस तरीके से करना है, उनको आगे, उनके लिए हम सब उनके सपोर्ट में साथ में है और यही दुआ करते हैं कि हमारे दादा का जो है नाम ऐसे ही अमर रहे। मेरा नाम माजिद खान है, मैं मुंबई कार्याध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार। क्या कितनी कमी महसूस हो रही है दादा का निधन होने? देखो, दादा की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता और जो है उनकी जो कमी है वो तो अभी सबको ही मालूम है कि दादा का जो है रहन सहन और जो दादा का काम करने का तरीका था, उस तरीका वैसा कोई नेता जो है महाराष्ट्र में आ ही नहीं सकता और दादा की जगह कोई ले भी नहीं सकता। ठीक है।
अजीत दादा पवार जी के साथ आपकी कितनी मुलाकात हुई, क्या क्या काम से बारे में डिस्कस हुआ? दादा के साथ तो हमारी 2-3 मुलाकात हुई। मुलाकात में कैसे आपने? दादा ने हमसे अच्छे से मुलाकात की, बात की है, और एक दो मैटर था हमारा हॉकर्स का, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी हमारी अमूल मिटकरी जी के साथ में मिलके। दादा से हमारा हॉकर्स के लिए भी चर्चा हुआ क्या था। लगा उनका काम करने का तरीका किस तरह? उनका काम करने का तरीका तो पूरा महाराष्ट्र में वैसे किसी का ही नहीं है। दादा का रोक टोक था, काम होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। कितनी कमी महसूस हुई? दादा की कमी तो बहुत महसूस होती है। दादा की कमी तो बहुत महसूस होती है। दादा की जिस तरीके से दुर्घटना में मौत हुई, उस तरीके से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। मेरा नाम नाज़नीन है, कौन सी पद पे हो पार्टी के? वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोलना जी, चाहेंगे दादा के बारे यही में? बोलना चाहूँगी कि दादा का ऐसे अचानक से जाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हम बहुत अफसोस कर रहे हैं कि दादा ऐसे अचानक से चले गए हमारे बीच से। हम ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि दादा अचानक से हमारे बीच से ऐसे चले गए। ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार के निधन के बाद यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। इस वक्त हम हैं अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास। महाराष्ट्र के सेक्रेटरी अखिल चोराब जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले दादा को श्रद्धांजलि दे दिया हूँ, और अब उसके बाद में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा हमारे को झटका लगा है। वो पार्टी के अंदर बहुत बड़ी हानि हुई है जो हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, मैं दो दिन बारामती था। बारामती में हमने उनका अंतिम संस्कार किया। उस वक़्त तो हमारे आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे, और लाखों के कम से कम 8 से 10 लाख लोग उसमें थे। और जो अजीत दादा ने अपने पीछे लोगों के लिए जो काम किया, उन्होंने कभी कोई जाति, कोई धर्म, किसी चीज़ का कभी नहीं सोचा। उन्होंने दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज के लिए वो काम करते थे। दादा का ऐसी आदत थी कि सुबह 6 बजे जो काम के लिए बैठते थे, ऑफिसर भी तंग आते थे। जिस दिन दादा उनको बुलाते थे सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते थे। और जो हिसाब से महाराष्ट्र में एक इतना बड़ा एक राजनीति का अंत हुआ है, युग का अंत हुआ है, मतलब एक महाराष्ट्र का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अजीत दादा के जाने से महाराष्ट्र का नुकसान हुआ। जो महाराष्ट्र का प्रोग्रेस था, महाराष्ट्र का जो आगे बढ़ा रहे थे, जो उनकी योजनाएं ज़ोरों में चल रही, जैसा कि लाड़की बहना का पैसा, दादा एक फाइनेंस मिनिस्टर थे।